है मैंने जो बन लिया और ये है स्टॉकहोम स्वीडन। यहाँ पे स्पेशल किस्म के फूल खिलते हैं जो कि साल में सिर्फ एक दफ़ा, और इन फूलों को देखने के लिए बल्कि दूर दूर से लोग आते हैं। और ये भी एक यूनिक, देखें ज़मीन में फूल ही फूल पड़े हैं, पत्तियाँ, और ये सिर्फ साल में एक बार खिलते हैं पूरे साल में। कुछ लोग यहाँ पे शतरंज भी खेल रहे हैं। और फूलों के नीचे बैठ के, समर में आमतौर पे यूरोप में कुछ ऐसे ही मौसम होता है। हज़ारों टूरिस्ट आए हुए हैं, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, हज़ारों टूरिस्ट डिफरेंट नेशनलिटी से विज़िट कर रहे हैं। एवरीवेयर टूरिस्ट ही टूरिस्ट है, सब तरफ टूरिस्ट है। बहुत ही अच्छे फूलों की तो बात ही खास है। हर तरफ पिक्चर बन रही है, हर तरफ वीडियो बन रही है, और ये मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल यहाँ रखे हैं। तो यहाँ हम आपको दिखाते हैं, ये फेस्टिवल है, हिस्टोरिकल फेस्टिवल है। ये हिस्ट्री जो है स्वीडन की, उसके बारे में स्टॉल लगे हैं। और ये किस तरह ये वॉर वगैरह जो पुराने ज़माने में होती थी तलवारों से, इब्तदाई दिनों में, उसका बारे में बता रहे हैं। Du kan få se hur den ser ut, bara kika på den. मुख्तलिफ स्टोन है। ग्रेनाइट रोज़ा तो नहीं है। सॉल्ट की कलर का ग्रेनाइट, ये ग्रेनाइट है। स्टोन कोई धात है। यहाँ पर ये पुराने ज़माने के तीर कमान वगैरह जो थे, ये तीर हैं, ये है तीर। ग्राउंड का एक ये देखें, ये ड्रेसअप भी किए हुए पुराने ज़माने का यहाँ पे। और ये
ये हॉर्स वगैरह भी हैं, ये मग हैं लकड़ी के बने हुए। ये क्या चीज़ है? तो ये है कूंस्टर गार्डन स्वीडन स्टॉकहोम का। और यहाँ पर ये अक्सर इस किस्म के फेस्टिवल होते हैं, आमतौर पे समर में। तो जिसने भी विज़िट करना है, समर में लोग आते हैं पूरी दुनिया से टूरिस्ट, और यहाँ पर हर चीज़ खरीदते हैं। ये बच्चों को तफरी है। और ये जो सन शाइनिंग, सूरज की चमक जो होती है, ये इनके लिए ईद होती है एक तरीके का। ये देखें, पुराने ज़माने में ये मुँह पे पहनते थे और ये पहन के सब कुछ किया जाता है। ये और ये तीर कमान लगे हुए लकड़ी के बने हुए हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। और ये 100 क्रोनर का है, 190 का है। वाह, लुक नाइस। वॉरियर की चीज़ें हैं ये, यानी जंगी किस्म के आदमी जो होते थे पुराने ज़माने में, उनकी। और ये देखें, इंडिया से भी लोग आए हुए हैं और पाकिस्तान से। ये ऊपर आप स्टैचू जो देख रहे हैं, ये भी एक वही था, कोई सिपह सालार वगैरह गुजरे जो यूरोप के। तो ये पूरी दुनिया में जंगें ही होती रही हैं, एक दूसरे को मारते रहे हैं, मुल्कों पर कब्ज़ा करते रहे हैं, लूटते रहे हैं। ये किसी खाली ये स्टोरी सिर्फ ये क्रिश्चियन यूरोपियन की नहीं है, मुसलमान भी यही सब कुछ करते रहे हैं। सल्तनत उस्मानिया ने जो कब्ज़ा किया था इंडिया तक आके, तो किस तरह किया था? लड़ झगड़ के। वजह क्या थी? वजह कुछ नहीं, बस हमने जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लैंड पे कब्ज़ा करना है। लेकिन ये कि जिस तरह हर 20 साल पर टेक्नोलॉजी चेंज होती है, उसी तरह दुनिया की सियासत चेंज हो जाती है और ताकत चेंज हो जाती है। इस वक्त अमेरिका है ताकतवर। बहुत से कंट्री जैसे सऊदी अरब या ख़ास तौर पे मुसलमान कंट्री जो हैं, वहाँ पे तो मिसाल ही नहीं मिलती। थाली का बैंगन भी इतनी जल्दी नहीं लुढ़कता जितनी जल्दी वो लुढ़कते हैं। लेकिन ये है कि आप जब भी पूछो, उनके पास लॉजिक होती है। ठीक है, ताकत के आगे झुकना ज़रूरी है, ये लॉजिक होती है, वरना हमारा मुल्क छीन लेंगे वो। लेकिन ये है कि उन मुल्कों में वो अपने गधों को बिठा देते हैं। पहले ये था कि मुल्कों पे कब्ज़ा करके और वहाँ की यानी वहाँ की दौलत जो है, जो कि सोने गोल्ड की शक्ल में थी या पेंटिंग थी या नवादरात थे, जेवरात थे, उस शक्ल में लूटते थे। अब सिस्टम ऐसा लगाया है कि अपना के एजेंट बिठाते हैं, वो हमारी ही शक्लों में है। ये खाली है, मैं कोई पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में ये यूरोप के बहुत से मुल्कों में उनके पपेट बैठे हुए हैं और वो दौलत जमा कर करके उन्हीं के बैंक में रखते हैं। अब कुछ मुल्कों को IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, कर्ज़ा देता है। उस कर्ज़े
वो कर्ज़ा देते हैं और उन्हें पता होता है कि इसका 50% हमारे मुल्क में वापस आ जाएगा। तो 50% क्या 90% वापस चला आता है, क्योंकि जो उसमें कमीशन लेते हैं वो पैसा उन्हीं के बैंक में रखते हैं, क्योंकि हुक्मरान तो हमारे मुल्क के हैं। लेकिन हमारे मुल्क के बैंकों पर एतबार निकलते पड़ते, बैंकों पर एतबार नहीं करते हैं और वो बाहर के बैंकों में पैसा रखते हैं और उन्हें पता होता है कि ये बेवकूफ़ कहीं कि ये सारा पैसा जो है डॉलर की शक्ल में उन्हीं के मुल्कों में रखेंगे। उन्होंने सिस्टम ऐसा चलाया हुआ है। लेकिन बात ये, आवाम को तो नस्लों के चक्कर में या कलर के चक्कर में, ज़बानों के चक्कर में उलझा के डिवाइड किया हुआ है। सबसे ज़्यादा डर यही होता है कि ये यूनाइट ना हो जाए। जिस तरह दुनिया के मुल्क यूनाइट नहीं हो रहे हैं, उस तरह उनके मुल्कों के अंदर वो अपनी आवाम को यूनाइट नहीं होने देते हैं। तो आवाम आपस में लड़ती रहती है और वो आवाम को देने वाली फैसिलिटीज़ का जो फ़ंड है उसमें गबन करते रहते हैं। और ये मुझ जैसे आदमी को भी पता है, तो सबको पता है, समझते हैं। लेकिन हो नहीं सकता कुछ, क्योंकि चक्कर ऐसा चलाया हुआ है कि दुनिया यानी पैसे चुराने के ऐसे हरबे हैं कि पकड़े नहीं जाते। यानी चोरियां भी अकल से की जाती ना। एक हाईवे बनाया, अपने कुछ लोग चाइना भेजे, वहाँ पे उन्होंने चाइनीज़ को मिलके एक फर्म खोली या कंस्ट्रक्शन कंपनी या रोड बनाने के लिए कोई कंपनी खोली। वो कंपनी उनकी अपनी होती है, बस शक्ल चाइनीज़ की होती है, और फिर उसको ठेका दे देते हैं। अगर ठेका 1 करोड़ का है तो उसको 10 करोड़ का ठेका दे देते, पास कर देते हैं टेंडर, और उसमें से कहते हैं कि 10 करोड़ में से 9 करोड़ हमें वापस कर देना या हमारे बैंक में डायरेक्ट भेज देना। खैर भेजना क्या, कंपनी तो उन्हीं की होती है, नाम ची चू चा होता है। एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, श्योर नहीं है कि ऐसा होता होगा। सब माशाल्लाह से थर्ड वर्ल्ड में जितने भी कंट्री हैं सब मुहिब्बे वतन है। बस ये है कि उनका पैसा, बच्चे सब बाहर पढ़ते हैं। अगर अपने स्कूलों में पढ़ेंगे तो स्कूलों की क्वालिटी अच्छी होगी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। रोड पे तो गाड़ियाँ उनकी जब ही चलती हैं जब वो मुल्क में होते हैं, वरना आमतौर पे बाहर ही होते हैं। या आप देखें यहाँ पे रौनक इन मुल्कों की। अब स्वीडन एक ऐसा मुल्क है जहाँ खाने पीने की चीज़ें 5% पैदा होती हैं जो मुल्क में इस्तेमाल होती हैं। खाने पीने की चीज़ें 80% 90% जो है वो बाहर से ही खाने पीने की चीज़ें आती हैं। एग्रीकल्चर कंट्रीज़ में हमारे मुल्क भी शामिल हैं, साउथ ईस्ट एशिया के। तो कहने का मतलब ये है कि ये हम ही से लोहा वोहा सब कुछ ख़रीद के उसकी गाड़ियाँ बना के हम ही को भेज देते हैं और हम ही से कमा रहे हैं। हमारे मुल्क में कहते तो हैं गैस है, गोल्ड है, अब गोल्ड निकल रहा है, लेकिन ये नहीं पता किसकी जेब में जा रहा है, क्योंकि टेलीविज़न पे न्यूज़ देना मना है कि गोल्ड जो निकल रहा है इसके बारे में कुछ नहीं बताओ, क्योंकि जो परसेंट उन्हें मिल रहा है, सुना है कि 75% दूसरी कंपनियां ले जाती हैं, क्योंकि ख़ुद तो निकाल नहीं सकते ना, क्योंकि ख़ुद निकालेंगे तो फिर कमीशन कहाँ से लेंगे। तो बस निकलता जा रहा है, खाते जा रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। और अगर कोई खड़ा होता है उनके सामने तो वो जेल में जाता है बेचारा, चाहे सच्चे ही क्यों ना हो। और आप ख़ुद तमाशा देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या वैल्यू है, आप खुद देख लें। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन की कोई वैल्यू नहीं है और जो
जो असली कॉन्स्टिट्यूशन है ऊपर वाले का दिया हुआ, वो तो लागू ही नहीं होता। वो अगर लागू हो गया तो ये पिछले दिनों जो अफगानिस्तान में क्रेनों में पुतले लटके हुए दिखाए ना, इसी तरह सब लटके हुए होंगे। क्योंकि हर दूसरा आदमी थर्ड वर्ल्ड में, ख़ास तौर पे मैं किसी स्पेसिफिकली किसी मुल्क का नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ख़ास मुल्क का नाम नहीं ले रहा हूँ, थर्ड वर्ल्ड में बहुत से माशाल्लाह से कंट्री हैं जो कि डेवलप हैं या डेवलप नहीं हैं, सब जगह पपेट बैठे हैं और जॉब और तनख्वाह ले रहे हैं इनसे, क्योंकि वो डरते इसलिए कि उनकी सारी दौलत इन्हीं के बैंकों में है और ये वो पैसा जब्त कर लेंगे, इसलिए बिला धड़क इनको जो है धड़ल्ले से कर्जा दे देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि नहीं देंगे तो इनके अकाउंट सीज कर देंगे। इन्हीं के पैसे यहाँ पे पड़ा हुआ है और कर्जा भी इन्हीं के पैसों में से देते हैं, क्योंकि वो जो देना होता है वो वापस उनके अकाउंट में आ जाता है, तो उन्हें कोई मसला नहीं है। ये है कहानी, लेकिन ये कहानी कभी ठीक नहीं होगी, क्योंकि हर आदमी सब तो गवर्नमेंट ने कह दिया है कि भाई टैक्स दो, लेकिन हमसे कोई फैसिलिटीज़ नहीं मांगो, हम तुम्हारा पूरा टैक्स खा जाएंगे, हमसे पूछो भी नहीं। और ये तजुर्बा जो है पिछले दिनों हो चुका है, इसलिए अब उन्हें कोई डर नहीं, उन्हें पता है कि पब्लिक ना इकट्ठा होगी ना कुछ कर पाएगी। ये है, जबकि सऊदी अरब जैसे मुल्कों को अक़ल आ गई है और वो अपने अक़ल इस्तेमाल करके मुल्क को अपने ठीक कर रहे हैं। कोई फंडामेंटलिस्ट क़ानून जो था वो सब ख़त्म करके और माशाल्लाह से डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं। अब उनके अभी आने वाले में चोरी डकैतियाँ सब कुछ होंगी और सज़ाएं जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि इस्लामी क़ानून सबसे बड़ा डर ये है कि वहाँ पे गद्दार का अंजाम सीधा फांसी होता है इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को लागू होने ही नहीं देते, जो किताब यानी उस किताब के बारे में कट्टर किस्म के इंतज़ाम किए हुए हैं और भड़क जाते हैं फ़ौरन, लेकिन उस पर अमल नहीं करते, क्योंकि अमल करेंगे तो ख़ुद लटक जाएंगे। खैर मसला ये कि इन मुल्कों की डेवलपमेंट और आज़ादी देख के शर्म आती है अपने मुल्कों पर, अपने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ पर, कि वो थर्ड वर्ल्ड है ही नहीं, क्योंकि उनके मुल्कों में जो पैदा हो रहा है वो यहाँ पैदा नहीं होता, यानी खाना। एग्रीकल्चर कंट्री है, अगर वो इनसे कुछ ना भी लें तो खाना पीना तो उनके यहाँ पैदा होता है, खा पी सकते हैं। और अल्लाह ताला की कुदरत आप देखें कि पहले तेल था एनर्जी का सबसे बड़ा ज़रिया, क्योंकि जिसके पास तेल की दौलत है वो मुल्क कामयाब है। अब उससे काम नहीं चला तो अल्लाह ताला ने सूरज दिया हुआ है, जो कि 6-8 घंटे आब व ताप से निकलता है, उससे आप एनर्जी हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी रुकावटें पैदा की जा रही हैं कि भाई ये फ्री में सूरज की रोशनी से एनर्जी क्यों हासिल कर रहे हैं, इस पर टैक्स लगाओ। क्योंकि डर ये है कि हर आदमी अगर सोलर एनर्जी अपने तौर पे हासिल करेगा तो इनको टैक्स कौन देगा। ये इलेक्ट्रिक के इदारे जो हैं, जो जाल बिछाया हुआ है IPPs ने, जो कि इन्हीं ने कमीशन दे के उनको बिठाया है कि खाओ, हो सकता है कि उसके पीछे इन्हीं के हाथ हो, कि सामने बाहर की कंपनी है, लूट पीछे रहे हैं खुद बैठ के। ये सिर्फ एक मुल्क की बात नहीं कर रहा, मैं थर्ड वर्ल्ड के सारे कंट्री को बात कर रहा हूँ, क्योंकि सब जगह माशाल्लाह से चोर बैठे हैं। उनको अगर आप गाली दें तो वो आपके पीछे लग जाते हैं कि भाई हम चोरी कर रहे हैं, लेकिन बताओ नहीं कि तुम्हें पता चल भी गया तो अपने तक ही रखो। मकसद ये है कहने का। जबकि हमारे यहाँ से डॉक्टर, इंजीनियर, पले पलाए और पढ़े पढ़ाए लोगों को कि अपने मुल्क में बड़ी बड़ी तनख्वाहों पे जॉब दे के बुला लेते हैं। और ये भी एक चाल है कि भाई हर पढ़े लिखे दिमाग को जो है
यूरोप बुला लो, उनसे काम लो, वो कमाएंगे इनके लिए, टैक्स देंगे इनको और इनके यहाँ रहेंगे। और यहाँ रहते हैं वो लोग इसलिए आते हैं कि अच्छी तनख्वाह, अपॉर्चुनिटी, सिक्योरिटी, स्कूल, बच्चों का सारा कुछ फ्री होता है, खाना पीना सब कुछ, और सबसे बड़ी बात सिक्योरिटी। तो हमारे मुल्क में उन्होंने इसीलिए बिठाए हुए हैं। अगर कोई ईमानदार आए तो उसको मलियामेट कर देते हैं कि भाई हमें तो चोर चाहिए जो पैसे जमा करके हमारे मुल्क में भेजे। यही वजह है कि हमारे मुल्क में हुक्मरान बाहर इलाज, स्कूल, हर चीज़ बाहर करते हैं और अपने मुल्क में कोई अच्छा हॉस्पिटल भी नहीं बनाते, ना कोई यूनिवर्सिटी, ना कुछ, सब बर्बाद। बैंकिंग सिस्टम बर्बाद किया हुआ है कि हम सिर्फ उन पर ट्रस्ट करें और पैसा उधर रखें। तो ये जो कॉलोनियल सिस्टम था वो ख़त्म नहीं हुआ। यानी गोरे बाबा जो हैं वो साउथ ईस्ट एशिया छोड़ के नहीं गए हैं, बल्कि अपने पालतू लोगों को बिठा के गए हैं जिनको ख़ुद भी नहीं पता कि वो पालतू हैं। उनको लाया जाता है ऐसे सिस्टम के तहत कि उन बेचारों को ख़ुद ही नहीं पता कि जो लूट लूट के खा रहे हैं ये मदद किसकी कर रहे हैं। मरने के बाद आवाम किन लफ्ज़ों में याद रखेगी। तो ये है सूरत हाल। खैर, शहर दिखाते दिखाते मैं सियासी बयानबाजी की तरफ चला गया हूँ, जो कि नहीं होना चाहिए ऐसा, लेकिन क्या किया जाए, जो सच है वो मुँह पे आ ही जाता है। खैर, मैं हूं नजम अलवी और वॉचिंग माई व्लॉग चैनल, और इस वक्त स्टॉकहोम स्वीडन से आपको शहर दिखा रहा था और आपको मालूमात दे रहा था इन मुल्कों की तरक्की की। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि इसी तरह की बातें आपसे फिर हो सकें। और कोई शिकायत हो तो कमेंट्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। ये हमारी अंडरग्राउंड ट्रेन है, नीचे शायद हमारा नेट काम नहीं करे, लेकिन फिर भी देखते हैं कि कहाँ तक जा सकते हैं। तो यही सूरत हाल है इन मुल्क की तरक्की का राज, जो कि सब कुछ पता होने के बाद हम वही हरकतें कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये हम अंडरग्राउंड ट्रेन की तरफ आ गए हैं। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।